हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जैसी संगत होगी वैसे ही दोष और गुण हमारे अंदर रहेंगे। आइए इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा जंगल की ओर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं का इलाका पड़ता था। राजा अपने काफिले के साथ जैसे ही उधर से निकला तो उसे एक तोते की आवाज सुनाई दी, मारो मारो लूटो लूटो। राजा को आश्चर्य हुआ कि कैसा तोता है ये। राजा को बड़ा क्रोध आया, पर वह आगे बढ़ गया। कुछ देर चलकर वह ऋषियों के पास आश्रम में पहुंचा। जैसे ही आश्रम में पहुंचा, वहां द्वार पर एक तोता था। उस तोते ने बड़े ही मधुर स्वर में बोला, स्वागतम सुस्वागतम। राजा को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ। तोते की आवाज सुनकर ऋषि बाहर आ गए। उन्होंने राजा का स्वागत किया। अपने आश्रम में उगे फल फूल से राजा को संतुष्ट किया। राजा से रहा नहीं गया। उसने कहा, ऋषिवर, ये क्या देखा मैंने। एक ही कुल में ये दो तोते जन्मे। दोनों का कुल एक ही है, दोनों का वंश भी एक ही है, दोनों की जाति भी एक ही है। रास्ते में जो तोता मिला था वह मुझे गालियां दे रहा था, लूटने की बात कर रहा था, लेकिन यह तोता मेरा स्वागत कर रहा है। ऋषियों ने कहा, बात कुछ और है। इसमें दोष इन तोतों का नहीं है, उन्हें पालने वालों का है। दोनों एक ही माँ के संतान हैं, पर एक तोता डाकुओं के पास चला गया और एक ऋषियों के पास चला आया। जैसे लोगों की संगत में रहते हैं वैसे ही गुण और दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। ऋषि ने यह बात राजा को कह सुनाई। हर हर महादेव, जय महाकाल। हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आइए एक दूसरी कहानी सुनते हैं। साधु की शिक्षा। एक गांव में एक पेड़ की छांव में कुछ लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी भिक्षा मांगता हुआ एक साधु उधर से गुजरा। साधु को देखकर गांव के लोग हंसने लगे और बोले, अरे साधु, जब तू भगवान का नाम लेता है तो फिर मांगता क्यों फिर रहा है। साधु ने हंसकर कहा, तुम्हें इस प्रकार किसी पर हंसना नहीं चाहिए। हम और तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते हैं, सबको देने वाला भगवान है। यह सब किसी न किसी से मांग रहे हैं, तो फिर मैं भी उस परमात्मा के नाम पर मांग रहा हूं। साधु की ऐसी बात सुनकर सब लोग चुप हो गए और साधु के श्री चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। हर हर महादेव, जय महाकाल।